थ्रिप्स और इल्ली 2026 के सबसे खतरनाक कीट है। फसल चाहे मिर्च, टमाटर, बैगन या कोई भी सब्जी वर्गीय या फल वर्गीय फसल हो, थ्रिप्स और इल्ली का हमला आज नहीं तो कल फसल में देखने को मिलता ही है। और सबसे बड़ी परेशानी क्या है, आप बार बार दवाइयां बदलते हैं, हर सीजन में हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी फसल में ये थ्रिप्स और इल्लियां कंट्रोल नहीं होती। तो वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं थ्रिप्स की। थ्रिप्स एक प्रकार का रस चूसक कीट है जो मुख्यतः सब्जी वर्गीय फसलों में आसानी से दिखाई देता है। लेकिन इसी थ्रिप्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि जब भी आप पौधे में इस थ्रिप्स को पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप इसे आसानी से पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन जब ये थ्रिप्स का प्रकोप फसल में ज्यादा बढ़ जाता है और पौधे की पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लग जाती है और पौधे में धीरे धीरे करके ग्रोथ रुक जाती है, तब आपको समझ आता है कि आपके पौधे में थ्रिप्स का अटैक हुआ है। लेकिन अगर अभी के टाइम की बात की जाए तो आपने भी ये थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग किया होगा, लेकिन छिड़काव के बाद भी ये थ्रिप्स का दोबारा से प्रकोप फसल पर जरूर से दिखाई दिया होगा। और इसके पीछे का भी कारण ये है कि थ्रिप्स की दवा के प्रति रेसिस्टेंट पावर कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और मेन दिक्कत इसी को कंट्रोल करने में आती है। तो किसान भाइयों, इस समय पर हमको ऐसी कीटनाशक को उपयोग में लेना है जो थ्रिप्स की इस रेसिस्टेंट पावर को तोड़ सके, क्योंकि हम पहले ही ये थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार की रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग कर चुके हैं, जिससे थ्रिप्स तो कंट्रोल नहीं हुए लेकिन थ्रिप्स की रेसिस्टेंट पावर कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हमको थ्रिप्स की इसी रेसिस्टेंट पावर को तोड़ने के लिए इस समय ऑर्गेनिक सॉल्यूशन को उपयोग में लेना है, क्योंकि इस समय अगर हमने दोबारा से कोई भी हैवी टेक्निकल या फिर कोई भी हाई टेक्निकल वाली कीटनाशक का उपयोग किया तो दोबारा से थ्रिप्स की रेसिस्टेंट पावर इस हैवी टेक्निकल के प्रति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें हैवी टेक्निकल का चुनाव ना करते हुए हमें इस समय पर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन पर स्विच करना है। और इसके पीछे का भी कारण यह है कि अगर आप इस समय पर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन का उपयोग करते हैं तो थ्रिप्स की रेसिस्टेंट पावर टूट जाती है और थ्रिप्स आसानी से फसल में कंट्रोल हो जाते हैं और आपको इस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन का पूरा रिजल्ट देखने को मिलता है। और इस ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में भी आपको सर्वशक्ति के नाम से आने वाली कीटनाशक को उपयोग में लेना है। ये कीटनाशक थ्रिप्स को तो कंट्रोल करती है, साथ ही में तमाम प्रकार के रस चूसक कीट जैसे कि सफेद मक्खी, एफिड्स, जैसिड आदि को भी कंट्रोल करती है। और किसान भाइयों, ये 100% ऑर्गेनिक कीटनाशक है और साथ ही में ये एक नया और बेहद ही प्रभावी कीटनाशक है थ्रिप्स के प्रति। और ये कात्यायनी सर्वशक्ति को प्लांट बायो एक्सट्रैक्ट द्वारा तैयार किया गया है, जो कि सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों एक्शन द्वारा काम करता है। यानी कि किसान भाइयों, थ्रिप्स अगर पौधे की पत्तियों के ऊपर है या फिर फूल के अंदर या फिर पत्तियों के अंदर घुस के बैठा हो, अगर आप इस कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो थ्रिप्स कंट्रोल होगा ही। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 400 से 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और रही बात फसल में आने वाले सफेद थ्रिप्स, पीले थ्रिप्स या काले थ्रिप्स की, तो ये कीटनाशक इन सभी प्रकार के थ्रिप्स को प्रभावी रूप से नियंत्रित करती ही है। तो किसान भाइयों, ये तो जानकारी हो गई थ्रिप्स को कंट्रोल करने की। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं फसल में आने वाली तमाम प्रकार की इल्लियों को कैसे कंट्रोल करें। किसान भाइयों, इन इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए हर दिन नई नई टेक्निकल बाजार में आती रहती है। फिर चाहे फसल में आने वाला तना छेदक हो, फल छेदक, फली छेदक, पत्ती लपेटक या फिर गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए आने वाली डेली नई नई टेक्निकल। और अब तो किसान भी थक चुके हैं ये नए नए टेक्निकल को उपयोग करके अपनी फसल में, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन आज के टाइम पर इन इल्लियों को तेजी से कंट्रोल करने वाली कीटनाशकों में से एक है फिनिश इट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर ये क्या है। तो ये कोई साधारण कीटनाशक नहीं है, ये बेहद आधुनिक और प्रभावी तरीके से तैयार की गई एक ऑर्गेनिक कीटनाशक है। इस कीटनाशक की सबसे खास बात ये है कि ये प्लांट एक्सट्रैक्ट और कुछ प्राकृतिक अर्कों के मिश्रण द्वारा तैयार की गई है। और यही वजह है कि छिड़काव के बाद ये दवा पौधे के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। यानी फसल में तना छेदक इल्लियां, फल छेदक, फली छेदक, पत्ती लपेटक या फिर गुलाबी सुंडी फसल को नुकसान पहुंचाने से पहले कई बार सोचेगी। और वहीं अगर इल्ली फसल में पहले से ही मौजूद है तो ये कीटनाशक उन पे असर करके उन्हें कंट्रोल करेगी ही। मतलब कि सिर्फ एक स्प्रे करते ही ये कीटनाशक इल्लियों की नसों पर सीधे असर करना शुरू कर देता है, जिससे इल्लियों की नसें ब्लॉक हो जाती है और कुछ ही समय में इल्लियां मर जाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये कीटनाशक डुअल एक्शन द्वारा काम करती है, यानी कि कॉन्टैक्ट और ट्रांसलैमिनार दोनों एक्शन द्वारा। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी फसल में हैवी से हैवी थ्रिप्स अटैक और इल्लियों के अटैक को कैसे कंट्रोल करें, कौन सी कीटनाशक का उपयोग करें, वो भी कम खर्च में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।